जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। हम R S अग्रवाल की मैथ के बुक के सॉल्यूशंस यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और इस वीडियो के अंदर हम LCM और HCF को जो है वो डिस्कस करेंगे। राइट, इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चंस की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 22 को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइट, और ये इस सेगमेंट का हमारा फर्स्ट वीडियो रहेगा। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 611 बटे 1363 का सरलतम रूप क्या है, ये हमको बताना है। ठीक है, देखिए इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर है आपका 13/29। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर हमने बता दिया 13/29 है। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश जरूर करिएगा। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये सेम क्वेश्चन है। इसका भी हम आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहे हैं, ये आपके लिए एज अ होमवर्क है। आगे आने वाली ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहेगा। ठीक है, इसका भी डायरेक्ट हम आंसर बता रहे हैं 21/31। इसका जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे आने वाली क्वेश्चंस में ब्रीफली हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 से 3 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखिए। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काफ़ी इजी है, इसमें कुछ नहीं है। 756/882 बराबर क्या होगा ये बताना। इसके 4 ऑप्शंस रहे। देखिए कुछ नहीं है, 756 बटे का 882 है। राइट, कुछ कट जाएगा क्या, ये 9 से कट जाएगा। 9 8 72, 72 के बाद बचेंगे 3 75। 9 8 72 और 3 75, 9 चौके 36। ठीक है, 9 नंबर 81 और 9 8 72, 14 14 छक्के 84 और 14 सत्ते 98। सो यहाँ पर 6/7 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताते हैं। इसका जो आंसर है वो आपका 7/13 है। ठीक है, कितना है, 7/13 है। ये कैलकुलेटिव सवाल है और ये आपकी कैलकुलेशन को जो है वो चेक करने के लिए दिए जाते हैं। पेपर में आए तो इनको अवॉइड करिए तब तक जब तक आपका पूरा पेपर सॉल्व नहीं हो जा रहा। पेपर सॉल्व होने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो इनसे आप छेड़छाड़ करिए इस टाइप के सवालों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्लियर हो गया। फाइव हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, काफ़ी कैलकुलेटिव सवाल है। क्वेश्चन क्या है कि 2324 तथा 8148 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, महत्तम समापवर्तक मतलब HCF आपको बताना है। राइट, देखिए इसको कैसे लगाते हैं। देखो इसको लगाने का ये जाहिर सी बात है, सवाल कैलकुलेटिव है तो आप किसी भी मेथड पे जाएंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन रहेगा। फिर भी हम यहाँ पर आपको एक नया मेथड बताते हैं। क्या है कि जब भी आपको HCF निकालना हो तो आप सबसे पहले जितने नंबर से उनका डिफरेंस निकालिए। फिलहाल यहाँ तो सिर्फ 2 ही नंबर हैं, एक और ये। तो हम क्या 8148 में से क्या 2324 को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। राइट, माइनस करने पे क्या मिल जाएगा, देखिए ज़रा 8 में से 4 जाएंगे तो आपके 4 बचेंगे। ठीक है, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। और 11 में से 3 जाएंगे तो आपके 8 और 3 11, 8 बचेगा। और 11 तो 8 में से 3 जाएंगे तो 5 बचेंगे। ठीक है, 58 24 आपका यहाँ पर जो है वो डिफरेंस आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस में से सबसे पहला 69। हम इन 4 ऑप्शन से इसको ट्राई करेंगे किससे डिवाइड जाएगा। तो देखो ये 69 से तो जा नहीं सकता क्योंकि 9 के टेबल में कहीं 4 आता है क्या, आता है क्या 9 की टेबल में 4 कहीं आता है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिवाइड देंगे। राइट, सो जिससे भी डिवाइड जाएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 28 जो है वो उसका राइट आंसर होगा। 28 से अगर इसको डिवाइड देते हैं, 28 से अगर हम इसको डिवाइड देते हैं तो ये डिवाइड चला जाएगा, तो यहाँ पर 28 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड आप खुद से दे दीजिएगा, हमने डायरेक्ट आपको आंसर बताया यहाँ पर। क्लियर है, तो डिवाइड देने का काम आपका है। हमने 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 से डिफरेंस में डिवाइड देंगे चला जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इसको 20, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। और हमने जो आपको यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, इसका यहाँ पर हम आपको पूरा जो है वो करके दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ का डेटा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, टाइम टेकिंग नहीं है, तो हम इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड डेटा था, तो यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन करते तो आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो कोशिश करना है। हमारा मेन पर्पज़ है कि आपको क्वेश्चंस को डिलीवर करना, उसके सॉल्यूशंस को डिलीवर करना, कि हम किसको कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पर्पज़ ये नहीं है कि हम आपको जो है वो 1+1 करना भी सिखाएं, 2/2 भी करना सिखाएं। ठीक है, ये सारे काम आपके हैं। ठीक है, हमारा काम है कॉन्सेप्ट को डिलीवर करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं हम। क्वेश्चन क्या है जरा देखिए। क्वेश्चन है कि 216, 288, 720 का महत्तम समापवर्तक क्या है। महत्तम समापवर्तक मतलब HCF। ठीक है, HCF निकालने की अभी क्या प्रोसेस बताइए, कि जितने भी नंबर्स लिखे हैं उनका डिफरेंस निकालिए। जैसे 216 और 288, इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेंगे, और 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, मतलब इसका डिफरेंस 72 हो गया। इसका डिफरेंस देखिए जरा, यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और ये फिर एक ऐड हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, तो 12 में से 9 जाएंगे तो 3 बचेंगे, राइट। 12 में से 9 जाएंगे तो फिर आपके 3 बचेंगे, 9 3 12, और फिर एक यहाँ जाएगा, तो 7 में से 3 जाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है, ये 432 आपका बच गया। ठीक है, 720 में से आपने कितना 288 माइनस कर दिया। ठीक है, तो 10 में से 8 के 2 बचे, और फिर यहाँ हो गया 1, 12 में से 9 गए 3 बचे, और 7 यहाँ आ गया 3, 7 में से 3 गया 4 बचे। ठीक है, अब ये डिफरेंस आ गया। यहाँ भी कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या, देखो 2 में से 2 गया 0, और 13 में से 7 जाएंगे, 7 और 6 13 होता है। ठीक है, 7 बचा, और 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 360 आ गया। अब जरा देखिए 360 कहीं किसी से डिवाइड होता है क्या। देखिए 360 12 से भी डिवाइड होता है, 24 से भी डिवाइड होता है, और 72 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए। अभी फिलहाल पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ 28 से डिवाइड हो रहा था, यहाँ 28 से डिवाइड हो रहा था, हमने डायरेक्ट 28 बताया। यहाँ 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा, ये प्रॉब्लम वाला जो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, तो जब भी आप ऑप्शन से डिवाइड दें, जैसे कि आपका अगर आप 12 से डिवाइड देंगे तो 360 आपका कितनी बार डिवाइड होगा, 30 बार डिवाइड होगा, इससे 15 बार और इससे 5 बार। ठीक है, जाएगा कि नहीं जाएगा 360 का डिवाइड इसमें। अगर 12 से 360 में डिवाइड देंगे 30 बार जाएगा, 24 से 360 में डिवाइड देंगे 15 बार जाएगा, और 72 से डिवाइड देंगे तो 5 बार जाएगा, राइट। तो डिवाइड तो तीनों से जा रहा है, तो ऑप्शन कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर आपका जो ग्रेटर होगा क्या होगा, जो भी ऑप्शन क्या होगा ग्रेटर होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12 24 और 72 में ग्रेटर कौन सा है, ग्रेटर आपका 72 है, तो 72 यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको, कि जो भी अगर आपके नंबर ऑफ ऑप्शंस ज़्यादा जो है वो वेरीफाई हो रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में जो भी आपका ग्रेटर ऑप्शन होगा वो इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि 72 यहाँ पर जो है वो ग्रेटर है। ठीक है, 6 के बाद हम 7 को देखेंगे। ये देखिए 7, क्वेश्चन नंबर 7 रहा। पढ़िए जरा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कि 1134, 1344 तथा 1701 का महत्तम समापवर्तक कितना है, राइट। सेम है, देखो कैसे लगाएंगे, जैसे हमने पिछला कोई वाला क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही करते हैं। क्या है कि हम क्या करते हैं, इनका इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 1134 और 1344 का डिफरेंस क्या होगा, देखो 4 में से 4 गए 0, और 4 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 1, और 13 में से 12 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, इनका इनका जरा डिफरेंस निकालिए। तो 11 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके कितने 7, ये 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5, 10 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे आपके 5, राइट। और फिर 1 यहाँ आ जाएगा, तो 17 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे आपके कितने 3। ठीक है, अब इनका भी डिफरेंस निकाल लो। तो देखो 7 में 7 का यहाँ 7 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 में से 2 जाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली यहाँ पर 147 आ गया है।
ठीक है, ये आपने जितना भी डिफरेंस निकल सकता था उतना निकाल लिया, 147 तक आप आ गए। इससे आगे कोई डिफरेंस निकल सकता है क्या? कोई डिफरेंस नहीं निकल सकता। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। तो जिस जिस भी ऑप्शन से क्या 147 डिवाइड हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 147 जो है वो केवल और केवल 21 से डिवाइड होगा यहाँ पर। राइट, किससे डिवाइड होगा? 21 से। ठीक है, तो यहाँ पर 21 इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में? 23 से 147 डिवाइड नहीं होता है, 29 से भी डिवाइड नहीं होता है, और 42 से भी डिवाइड नहीं होता है। केवल 21 से यहाँ ऑप्शन से 21 ऑप्शन जो है वो वेरीफाई हो रहा है, तो इसका राइट आंसर 21 हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको? कितना आसान था? क्लियर है? 7 क्लियर हो गया आपका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इसमें भी आपको क्या बताना है कि क्वेश्चन है कि 96, 528, 2160 और 3520 का महत्तम समापवर्तक कितना है। राइट, ये बताना है। देखिए जैसे हम लिखेंगे 96, 528, 2160, 3520। राइट, अब देखिए जरा डिफरेंस निकालिए इसका। तो इनमें अगर आप इसका इसका डिफरेंस देखो, ये तो आपको नॉर्मल छोटा सा नंबर, तो ये तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा किससे डिवाइड। देखो 8 से भी डिवाइड है, 8 से 96 वो 16 से भी डिवाइड है, 12 से भी 24, ये तो डिवाइड है। इसको चेक करो, ये देखो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1632। ठीक है, इसका डिफरेंस देखो कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस 1360। इन दोनों का डिफरेंस कितना? 272। राइट, अब देखिए जरा 272 किस से डिवाइड हो रहा है? यहाँ 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? देखो 8 से देख लो, 272 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 3 24, बचा कितना? 3, 8 चौके 32, मतलब ये 8 से डिवाइड हो गया। 16 से देख लो 272 डिवाइड हो रहा है क्या? 272 डिवाइड बाई 16 करो तो 16 एकम 16, बचा आपका कितना? 16 और 11 बचा, 16 सत्ते 112। राइट, 16 सत्ते 112, 16 से भी डिवाइड हो रहा है, ये 12 से डिवाइड होगा क्या? 272 बटे 12, काट दो, 12 दूनी 24, 24 और 3 27, तो ये 12 से डिवाइड नहीं है, तो 12 तो ऑप्शन से हट गया। अब जो 12 से डिवाइड नहीं तो 24 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो बचा क्या? एक 8 और एक 16। दो ऑप्शन से, दो ऑप्शन से क्या होगा आपका? दो ऑप्शन में से एक आंसर राइट होगा। अभी क्या बताया था? जो भी ऑप्शन क्या होना, जो भी ऑप्शन क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? ग्रेटर होगा, वही आपका क्या होगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है 8 और 16, तो इस ग्रेटर कौन सा है? 16, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? 16 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है क्या है? 16 इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आया समझ में आपको? ये वाली प्रोसेस हो सकता है आपके लिए मे बी नई हो, ये वाला मेथड आपके लिए नया हो, लेकिन ये मेथड जीरो कैलकुलेटिव है। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको सीखना है इसको। 2 से 3 बार आप देखिए सवालों को, आपको ये मेथड आपको समझ में आ जाएगा। और HCF के लिए ये समझिए बेस्ट मेथड है। ठीक है, आप अगर डिवाइड रूल वाला लगाते हैं, डिवाइड से लगाने की कोशिश करते हैं, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कैलकुलेटिव, आप बेसिक से जो पढ़ते आ रहे हैं, फैक्टर वाला मेथड, सबके फैक्टर करके फिर आप HCF निकालें, काफ़ी टाइम टेकिंग है। वो भी उसमें भी कम कैलकुलेशन नहीं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन मर्ज हो गई, कम हो गई। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को आप समझिए इस वाले को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया। 9 पर हम आ चुके हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। राइट, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि 1.75, 5.6 तथा 7 का महत्तम समापवर्तक कितना है? मतलब HCF यहाँ पर भी आपको बताना है। क्या क्या गिवन है? 1.75, 5.6 और 7। ठीक है, जो ग्रेटर ग्रेटर है उनका डिफरेंस निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 1.4। ठीक है, 6 और 4 10, मतलब 6 हो गए, और एक 7। ठीक है, 1.4 हो गया। अब देखिए जरा 1.4 यहाँ पर किस नंबर से, किन किन नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर ऐसा कौन सा है जो सबको इसको 1.4 को डिवाइड करे? देखो 0.7 डिवाइड कर देगा, बिल्कुल ये राइट आंसर हो गया। 0.7 इसको डिवाइड करेगा, बिल्कुल डिवाइड करेगा। 3.5
इसको डिवाइड करेगा क्या? 3.5 इसको डिवाइड करेगा क्या? बताइए ज़रा। आपको पता है HCF इससे तो ग्रेटर हो नहीं सकता 1.4 से। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इस जो डिफरेंस आएगा ना, ये डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस से जो इस डिफरेंस से ये डिफरेंस हमेशा ग्रेटर होगा किससे? HCF से। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये 3.5 से भी डिवाइड होगा क्योंकि 35 पंचे 140 होता है। ठीक है, सॉरी 35 तीन तरक 9 नहीं, कितना होगा? 35 गुणा 5 अगर करते हैं तो 5 करेंगे तो 35 पंचे तो ये हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 4 पंचे 20 और 4 × 3 = 12, 4 बार जाएगा। ठीक है, तो ये देखो 3.5 से भी 1.4 डिविजिबल होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। और 0.35 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये डिफरेंस क्या होगा? HCF से ग्रेटर होगा, तो 3.5 तो यहाँ पे हो नहीं सकता। बच्चे ये 3 ऑप्शंस, इन 3 ऑप्शंस में जो भी क्या हो ग्रेटर, वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ग्रेटर कौन सा है? 0.35, तो 0.35 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आए समझ में आपको? क्लियर हो गया आपका राइट आंसर? क्या बोला हमने कि जो भी ऑप्शन ग्रेटर होगा, फिर इन चार जो भी ऑप्शन से इस चार सारे के सारे इस डिफरेंस को डिविजिबल कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंस ग्रेटर होगा HCF से, तो ये तो जो है वो हो नहीं सकता क्योंकि 1.4 से ग्रेटर है, तो ये तो गलत हो गया। बचे 3 ऑप्शंस, तो 3 ऑप्शंस में जो भी ग्रेटर होगा इसका राइट आंसर होगा। तो ग्रेटर कौन सा है? 0.35। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, देखो कितने आसानी से हम लगा पा रहे हैं, और कितने कैलकुलेटिव सवाल हैं, टाइम टेकिंग सवाल बोलते हैं इनको। ठीक है, 9 के बाद हम 10 पर आते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 रहा। क्या है क्वेश्चन की? 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक कितना है? महत्तम समापवर्तक मतलब फिर से अगेन HCF। क्या क्या गिवन है? 2.4 गिवन है, 0.36 गिवन है, और आपके पास 7.2 गिवन है। राइट, एल डिफरेंस निकालिए, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? इसका डिफरेंस हो जाएगा 2.04। होगा कि नहीं होगा? 2.04 इसका डिफरेंस होगा। राइट, इसका डिफरेंस जरा देखिए, इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 6.84 हो जाएगा इसका। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 ये चले जाएंगे तो बचेंगे 6, और 20 के बाद 16 और जाएंगे तो 84। 6.84 इसका जो वो हो गया क्या? डिफरेंस। ठीक है, आगे भी डिफरेंस निकालना तो आगे निकाल लो, नहीं तो ऐसा कोई ऑप्शन ढूंढ लो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। राइट, और डिफरेंस निकाल लीजिए, निकालना है तो करिए। 6.84 और 2.04, देखो 4.80। अब देखिए ये डिफरेंस यहाँ कितना आ गया? यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 4.80। ठीक है, आ गया 4.80। अब देखिए जरा 4.80 जो है वो किन किन किस किस ऑप्शन से डिवाइड हो रहा है। आपको बताया था डिफरेंस जो है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए, किस ग्रेटर होगा? किससे? HCF से। तो 4.80 से ग्रेटर तो ये है, ये तो ऑप्शन नंबर 4 तो हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी ग्रेटर है तो ये भी नहीं हो सकता है। बचा क्या? 1.2 और 0.12। ठीक है, ये दोनों की दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं, बिल्कुल डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है, तो दोनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो रहे हैं। लेकिन HCF क्या होगा? HCF जो होगा वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्या होगा? जो ग्रेटर होगा, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है? 1.2 है ग्रेटर, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया? 1.2 इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1.2 इसका, सॉरी 1.2 इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि 1.2 जो है वो ग्रेटर है किससे? 1.2 ग्रेटर है इससे, 0.36 से। ठीक है, सो 0.36 से तो ग्रेटर हमको चाहिए ही नहीं ना, 0.36 से तो ये ग्रेटर हो जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फिर आपका आंसर आपका आंसर क्या, आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? 0.12। ठीक है, 0.12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया आपको समझ में? पहले तो हमने देखो इस बेस पे डिफरेंस से ग्रेटर होगा, होना नहीं चाहिए, तो डिफरेंस से ग्रेटर नहीं होंगे, तो ये दो दो ऑप्शन तो अपने आप हट गए, बचे दो, तो ये दोनों से डिवाइड हो रहा है,
लेकिन इन तीनों ऑप्शन, ये जो तीन नंबर्स लिखे हैं इनमें 0.36 से ग्रेटर ये ऑलरेडी हो रहा है, तो इससे नंबर से ग्रेटर तो आपका HCF हो नहीं सकता है। तो बचा क्या, 0.12। तो इसका राइट आंसर 0.12। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ये ट्रिक नहीं है कोई, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आप सीख जाइए, HCF आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है कि 7/9, 14/15 और 7/10 का महत्तम समापवर्तक कितना है, मतलब HCF कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, जब भी ऐसे फ्रैक्शन में नंबर लिखा होता है और फिर आपको HCF फाइंड करना हो, तो HCF कैसे फाइंड करते हैं कि जो आपका अंश है, क्या है, अंश है, उसका क्या लेंगे आप, उसका लेंगे आप HCF, और आपका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका आप लेंगे क्या, LCF। ठीक है, सो देखिए 7/14 का जो HCF है, इसका जो HCF है वो क्या हो जाएगा 7, और नीचे 9, 15 और 10 इनका जो LCM है वो क्या हो जाएगा, इसका जो LCM है वो हो जाएगा 90। ठीक है, LCM तो आप ले पाएंगे, तो 7/90 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में है 7/90, तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए आप ये वाला फॉर्मेट आप याद रखेंगे। ठीक है, 11 क्लियर हो गया। अब हम 12 पर आएंगे। 12 में क्या है, 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40 का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक इट मीन्स HCF कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, फिर से अगेन आपको क्या बताया, जब भी नंबर किस में हो, फ्रैक्शन में हो, और फिर आपको फाइंड करना हो क्या, HCF, तो आप क्या प्रोसेस करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है जिसे हम अंश बोलते हैं, उसका आप क्या लेंगे, उसका आप लेंगे HCF, उसका क्या लेंगे, HCF, और जो आपका डिनोमिनेटर है जिसे हम हर बोलते हैं, उसका आप क्या लेंगे, उसका लेंगे आप LCM। ठीक है, सो 9, 12, 18 और 21 इसका जो HCF होगा, वो HCF क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, HCF क्या होगा, 3 होगा। HCF तो आप ले लेते हैं। LCM देखिए, LCM 10, 25 और 35, 40 इसका अगर आप LCM लेंगे तो LCM आप ले लीजिए। 10 का क्या हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा। 25 का आपका क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, और इट मीन्स यहाँ 5 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 1 और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा। ये 35 है, तो 35 5 × 7 होता है, इट मीन्स 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 हो जाएगा। और 40 कितना होता है आपका, 2 दूनी 4 पंचे 20, इट मीन्स 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। ठीक है, तो देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं कि जो भी ग्रेटर पावर है, जैसे यहाँ पे 2 और 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 सबसे ग्रेटर कहाँ है, ये रहा, तो 5 की पावर 2 ले लेंगे, इनटू फिर 2 है, 2 का ग्रेटर कहीं है कि 2 की पावर 2, ये सब इसमें ग्रेटर है, इनटू 5 कहीं और क्या बचा आपका, 50 7, तो 7 ले लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा 25 × 4 × 7, 25 × 100, 100 × 7, राइट। कहीं छूट रहा है क्या कुछ, 20 दूनी 40, राइट, यहाँ 3 होगा पावर। ठीक है, ये 3 होगा, यहाँ 8 आएगा। ठीक है, तो 1400 यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, एक और 2 आएगा। ठीक है, सो 2 की पावर 3 होगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 1, तो 1400 यहाँ पर क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। ठीक है, LCM आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम 1400 आ गया, HCF 3 आ गया, तो इसका राइट आंसर हो गया 3/1400। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे समझ में आपको, एलसीएम और HCF आप ले लेते हैं, ये एलसीएम लेने की आपकी एक प्रोसेस है, इससे भी आप एलसीएम ले सकते हैं, और आपको एक सिखाया हो गया आपने
6-7 के क्लास में सीखा होगा एलसीएम एचसीएफ निकालना, तो वो वाली मेथड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया। 13 पर हम आ गए हैं और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13 रहा। क्वेश्चन क्या है कि तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, इनका महत्तम समापवर्तक 12 है। यह संख्याएं है। महत्तम समापवर्तक का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन होती है, तीनों में कॉमन होती है, मतलब जो 12 है वो इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। मतलब पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, 1 2 3। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कि ये x है, ये 2x है और ये 3x है। तो इसका अगर हम क्या लें, इसका अगर हम लें क्या, HCF, तो इसका HCF क्या होगा साथियों, इसका HCF होगा x। सवाल में HCF कितना है, 12। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या x है तो पहली संख्या 12 हो गई। दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 2x है तो 2x कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। और तीसरी संख्या आपकी कितनी है, 3x है तो 12 3 36 हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया, 12 24 और 36, ये तीन संख्याएं हो गई हैं। क्लियर, इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आसान था। 13 क्लियर हो गया। 14 पर हम आएंगे और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 14 रहा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 105 165 285 और 1365 का महत्तम समापवर्तक कितना है। राइट, तो सेम आप डिफरेंस निकाल के कर लीजिए। डिफरेंस से निकाल के करेंगे तो 105 165 285 1365। ठीक है, तो इसका देखिए डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा इसका कितना, 60। ठीक है, डिफरेंस कितना आएगा, 60। इसके ऑप्शंस आपको बता देते हैं। इसका ऑप्शन है आपका 15 18 25 और 75। ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास। राइट, तो अब देखिए ये डिफरेंस निकाला, ज़्यादा डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। 60 को देख लीजिए, 60 किसी से डिवाइड है, 75 से डिवाइड होगा नहीं होगा, 25 से नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, बचा क्या 15। तो 15 डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, कुछ ज़्यादा आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मेथड आपका बेस्ट है HCF निकालने के लिए। ठीक है, आए समझिए, डिफरेंस निकाला 60 आया, 60 किसी से डिवाइड है क्या, नहीं है। अगर डिवाइड हो रहा होता तो कुछ आगे बढ़ते, आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। 60 ही डिवाइड नहीं है किसी से तो फिर आगे कोई वही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 क्या हो गया, राइट आंसर। 14 क्लियर हो गया। 14 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या होगा, 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 0 तथा 6 का महत्तम समापवर्तक कितना है। देखिए, किस जीरो का कभी भी ना तो एलसीएम फाइंड होता है और ना ही HCF जो है वो फाइंड होता है। इट मीन्स ये क्या होगा, क्योंकि क्यों नहीं फाइंड होता है, क्योंकि शून्य का क्या नहीं होता है, शून्य की जो है वो आपको पहाड़ा पढ़ाया गया कभी, शून्य का पहाड़ा नहीं होता है। शून्य का जब टेबल नहीं होगी, जब आपका पहाड़ा नहीं होगा, हिंदी में हम पहाड़ा बोलते हैं, इंग्लिश में टेबल बोलते हैं, अगर ये नहीं होगी, ये नहीं होगी तो आप जो है वो एलसीएम और HCF फाइंड नहीं कर सकते। मतलब इसका आंसर क्या होगा, कांट बी डिटरमाइन। ठीक है, क्या हो सकता है, कांट बी डिटरमाइन, मतलब इसको क्या फाइंड नहीं किया जा सकता, या हम बोल सकते हैं अपरिभाषित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका HCF क्या होगा, अपरिभाषित, मतलब कभी भी आप इसका HCF फाइंड नहीं कर पाएंगे। 6 के साथ और कोई नंबर अटैच होता आ जाता, क्योंकि जीरो का एलसीएम ना तो एलसीएम निकाल सकते हैं ना HCF निकाल सकते। क्यों, क्योंकि शून्य की कोई टेबल ही नहीं होती, पहाड़ ही नहीं होता। जब पहाड़ा नहीं होता तो फिर उसका आगे कुछ बढ़ ही नहीं सकता, प्रोसेस ही नहीं हो सकता उस पर। तो HCF जो होगा इसका क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 पर हम आगे आ जाते हैं। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। ठीक है, देखिए दो नंबर्स गिवन है, पहला नंबर सेकेंड नंबर, पहला 5 है, दूसरा 6 है। ठीक है, इनको हम ऐसे लिख लेते हैं 5x और इसको लिख लेते हैं 6x। ठीक है, तो इनकी अगर हम HCF की बात करें, HCF, तो इसका HCF होगा x,
सवाल में HCF कितना है 4, सो x की वैल्यू 4। ठीक है, इसके अगर हम LCM की बात करें तो LCM क्या होता है, LCM है कि जो नंबर 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे, जो एक बार है उसको भी एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 एक बार है, 6 एक बार है, और x भी एक 2 बार है, तो 2 बार की जगह इसको एक बार ही लिखेंगे। तो 5 6 30, x इसका क्या होगा LCM, सो 30 × 4, तो चौके 12 मतलब 120 यहाँ पर इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, LCM क्या हो गया 120। क्लियर है, सो क्वेश्चन नंबर 16 भी आपका क्लियर हो गया। हम 17 को डिस्कस करेंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आ गया। 17 देखिए क्वेश्चन क्या है कि 8 9 12 15 20 25 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है। ठीक है, क्वेश्चन देखो 8 8 क्या होता है 2 की पावर 3 होता है कि नहीं होता। 9 क्या होता है 3 की पावर 2 होता है कि नहीं होता। 12 क्या होता है 4 × 3 = 12 होता है कि नहीं होता। फिर 15 15 होता है 5 × 3 = 15। फिर 20 पे आ जाए तो 20 क्या होता है 4 × 5 = 20, मतलब 2 की पावर 2 × 5 की पावर 1। 25 क्या होता है 25 होता है 5 की पावर 2, राइट। इससे ले लीजिए। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, जो नंबर 2 बार, जो नंबर ऑफ जो ज़्यादा बार होगा उसको भी लिखेंगे, जो कम बार होगा उसको भी लिखेंगे, मतलब सभी नंबर्स को एक एक बार हम मौका देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है, 2 कहाँ कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ है, और कहाँ यहाँ है। ठीक है, इनमें सबसे ग्रेटर कौन सा है, ये है, तो इसको लिखेंगे। अब अगले पे अगर हम आ जाए तो 3 है, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, और कहीं है कि नहीं है। तो सबसे ग्रेटर कौन सा है इसमें, 3 की पावर 2 है, तो इसको भी लिखेंगे। अब और कुछ बचा क्या, 5 बचा, तो 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है। तो ग्रेटर कौन सा है 5 की पावर 2, यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो जो ग्रेटर उनको लिखे। और कुछ बचा क्या, कुछ बचा ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा आपका 25, राइट। कर लीजिए, तो 25 अट्ठे 200, 200 × 9 करेंगे तो हो जाएगा 1800। ठीक है, तो इसका जो LCM है वो क्या हो जाएगा 1800, इसका LCM हो जाएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से इसको देख लीजिएगा, डील कर लीजिएगा। ठीक है, हमने इस तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, जब हम LCM को फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं तो इस टाइप से इसको निकाल देते हैं। क्लियर, 17 हो गया। 18 पर हम आएंगे, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन है। 24 36 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना है, मतलब LCM हमको जो है वो बताना है। ठीक है, वही हम फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टराइजेशन आपको आना चाहिए। 24 का क्या होता है 8 3 24, मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। ठीक है, 36 क्या होता है 36 होता है 4 9 36, मतलब 2 की पावर 2 और 9 3 की पावर 2। ठीक है, अब बचा क्या 40। 40 क्या होता है 40 होता है 8 × 5 = 40, मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। ठीक है, आप क्या करिए लिख लीजिए। तो देखो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो कहाँ सबसे पहले 2 है, यहाँ है 2, और यहाँ है। तो इन तीनों में ग्रेटर कौन सा है 2 की पावर 3 ग्रेटर है, लिख दिया। और कुछ है क्या 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, और कहीं नहीं। तो इनमें ग्रेटर कौन सा 3 की पावर 2 है, ये लिख दिया। और अब बचा क्या 5, और कुछ क्या बचा, यहाँ पे 5 बचा। सभी जगह सब नंबर लिख गए, तो 5 की पावर 1। ठीक है, सो ये हो गया 8, ये हो गया 9, और ये हो गया 5। ठीक है, 8 5 40 और 4 9 36, मतलब 360 इसका क्या हो गया LCM हो गया। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका क्लियर हो गया। 19 पर हम आ जाते हैं, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 सेम है जैसा हम लगाते आ रहे हैं, राइट। तो इसको आप खुद से होमवर्क में लगाने की कोशिश करिए, ये होमवर्क है आपका। और इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कहाँ बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जो है वो आप इसका आंसर बताएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, तो 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सेम है इसलिए यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसा क्वेश्चन नंबर 18 है ना, सेम एज। ठीक है,
चलिए 19 के बाद 20 पे आ जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। इसमें क्या है कि 148 तथा 185 का लघुत्तम कितना है, सॉरी लघुत्तम समापवर्ती कितना है। क्या बताना है, लघुत्तम समापवर्ती कितना है, समापवर्त कितना है, राइट, ये बताना है। देखिए फैक्टराइजेशन में क्या लगाएंगे, हम लगाते हैं क्या, 148 और 185 है। देखिए 148 क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 37, ये इसका फैक्टर होगा। इसके फैक्टर आप करेंगे तो 5 की पावर 1 इंटू 37 होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या एलसीएम निकाल लीजिए आप। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ 2 की पावर 2 है, एक ही बार है, 37 एक बार लेंगे, 37 की पावर 1, बचा क्या 5 की पावर 1, ठीक है। तो 4 गुणा 37 गुणा 5, 5 की 20 गुणा 37 करेंगे तो 37 दूनी 74, मतलब 740 इसका क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 740। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर हो गया। 21 पर हम आ गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि 1/3, 2/9, 5/6 और 4/27, राइट। इसका लघुत्तम समापवर्ती कितना है, क्या है, लघुत्तम समापवर्ती कितना है, ठीक है। ये लिखा है, इसका आपको एलसीएम बताना है। तो एलसीएम जब भी आपको नंबर किस में हो, फ्रैक्शन में हो। एचसीएफ का तो आपको पता चल गया कि एचसीएफ अगर फ्रैक्शन में, तो एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं। एलसीएम देखिए, एलसीएम अगर फ्रैक्शन में तो कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका अंश होगा, जिसे आप न्यूमरेटर बोलेंगे, अंश, ठीक है, उसका आपको लेना होगा क्या, एलसीएम, ठीक है। और आपका जो हर, जैसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसका आप लेंगे क्या, एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ आपको लेना आता है। 1 2 3 5 4 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 20, राइट। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20। और 3 9 6 और 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, राइट। इसको यहाँ लगा दिया तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 20/3, ठीक है। सो 20/3 इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। 22 जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आइए उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन है कि 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है, राइट। देखिए फिर से क्या बताया आपको, एलसीएम निकालने का प्रोसेस। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब भी एलसीएम किस में हो, जब भी किसका निकालना हो, जब भी फ्रैक्शन में कोई नंबर लिखे हो और उनका निकालना हो आपको एलसीएम, तो क्या करते हैं आप, जो आपका अंश होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर, उसका लेंगे आप क्या, एलसीएम। और जो आपका डिनोमिनेटर होगा, जिसे हम हर बोलते हैं, उसका लेंगे हम एचसीएफ, ठीक है। तो देखिए 2 3 4 और 9 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 9 36, मतलब 36 एलसीएम आएगा। नीचे का एचसीएफ लीजिए, 3 5 7 13 का एचसीएफ आएगा 1, ठीक है। सो इसका जो राइट आंसर होगा, एलसीएम हो गया, एलसीएम कितना आ जाए 36/1, मतलब 36 यहाँ पर जो है वो इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22 तक आपको जो है वो आई थिंक समझ में आ गए होंगे। काफ़ी आसान आसान से सवाल थे, ठीक है। शुरू के 2 3 सवाल ऐसे थे जो हमने डायरेक्ट बताए, कैलकुलेशन आपको खुद से करना था, ठीक है। कैलकुलेशन उम्मीद है आप खुद से कर पाएंगे। क्लियर है साथियों। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी पीडीएफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास बुक होगी, ठीक है। बुक से आप क्वेश्चंस देखिए, सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिल जा रहे हैं। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।